हम लोग जिस ब्लू प्लैनेट पे रहते हैं, ये प्लैनेट इनक्रेडिबल मिस्ट्रीज से भरी हुई है और अब तक साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस ज़मीन पे जो डिस्कवर किए हैं उनके मुताबिक हम लोग अपने पास्ट के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि जो न्यू डिस्कवर हो रही हैं उनसे हम लोग को अपने पास्ट के बारे में जो बातें पता चली हैं वो इनक्रेडिबल है। और आज मैं आपको 5 मिस्टीरियस डिस्कवर के बारे में बताने वाला हूँ जिसे साइंटिस्ट भी देखकर हैरान थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सेक्से-हुमान इस ज़मीन पर डिस्कवर होने वाली अब तक की मोस्ट इनक्रेडिबल एंसेंट साइट है, क्योंकि ना सिर्फ इस ओल्डेस्ट सिटी की वजह से बल्कि इस सिटी में यूज़ होने वाले पत्थरों की वजह से, क्योंकि आज तक इंजीनियर्स को इस बात का पता नहीं चला है कि इसे कैसे बनाया गया था, क्योंकि इन सब पत्थरों को इतनी परफेक्ट तरह से एक दूसरे से फिट किया गया है कि इनके बीच एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं गुजर सकता है। और अब तक साइंटिस्ट और इंजीनियर इसकी मिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं। डेरिंग कुयू को 1963 को डिस्कवर किया गया था। इसकी गहराई 85 मीटर है और ये अंडरग्राउंड सिटी इतनी बड़ी है कि इसमें 10,000 से ज़्यादा लोग रह सकते हैं। वैसे बताता चलूँ कि डेरिंग कुयू को मतलब होता है डीप वेल, और तुर्की में 35 अंडरग्राउंड सिटी है जिसमें से डेरिंग कुयू सबसे बड़ी है। और एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस शहर को अब तक पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया गया है, अभी बहुत कुछ इस शहर में डिस्कवर करना बाकी है। इस अंडरग्राउंड सिटी में सब कुछ है जो ज़िंदा रहने में मदद देती है। इस अंडरग्राउंड सिटी में स्कूल, रूम और जानवरों को रखने की जगह है और हर रहायश की चीज़ें मौजूद हैं। और अब तक साइंटिस्ट इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि इस अंडरग्राउंड सिटी को क्यों बनाया गया था। इस स्टोन को सबसे पहले 1930s में साउथ अमेरिका में खोजा गया था, जब कुछ वर्कर्स जंगल की कटाई कर रहे थे ताकि वो लोग वहाँ पे केले की खेती कर सके। तभी उन वर्कर्स को ये स्टोन ज़मीन के अंदर दबे हुए मिले। जब ये बात बहुत सारे लोगों को पता चली तो उस टाइम के लोगों का ये ख्याल था कि हो सकता है कि इस पत्थर के अंदर में खजाना हो, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस कीमती पत्थर को तोड़ दिया। पर इस पत्थर के अंदर से उन लोगों को कुछ नहीं मिला। और फिर सिमिलर इसी तरह के पत्थर यूरोप के बोस्निया में मिले। और फिर आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस पत्थर की मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब तक साइंटिस्ट इस बात की तह तक नहीं पहुंच सके हैं कि इस तरह के पत्थर को कैसे बनाया गया और ये यहाँ कैसे चली आई। इन 1972 में गुबान में एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्कवर किया गया और अब तक साइंटिस्ट इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि 2 अरब साल पहले एक न्यूक्लियर रिएक्टर गुबान में बना हो। बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि हो सकता है कि 2 अरब साल पहले अफ्रीका में से बनाया गया हो और इसमें अब भी इतनी एबिलिटी थी कि ये पावर प्रोड्यूस कर सके। पर यही बात साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पॉसिबल है, और अब भी साइंटिस्ट इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हैं। ग्रीस के सौदर्न लकूनिया के साहिल से दूर समुंदर के अंदर एक ओल्डेस्ट सिटी मिली है, जो कहा जाता है कि ये सिटी 5000 साल पुरानी है और इस सिटी को अब तक की सबसे पुरानी सिटी भी समझी जाती है। और जो चीज़ इस सिटी के अंदर से मिली है उनके मुताबिक साइंटिस्ट इसको सबसे ओल्डेस्ट सिटी भी मानते हैं। और 2009 में ये अनाउंस किया गया है कि ये सिटी 9 एकर्स में फैली हुई है और इस सिटी को 2800 BC में बनाया गया था। और ये ख्याल किया जाता है कि ये शहर अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन के अंदर चला गया था। इसके बाद भी ये शहर इस कदर महफूज है कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इसकी एक 3D मॉडल बनाने में लगे हैं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।